इस वक्त हम बिहार के मुजफ्फरपुर में मौजूद हैं और ये नगर विकास मंत्री बिहार सरकार के सुरेश शर्मा का गृह जनपद भी है। इस वक्त मैं जहाँ पर खड़ा हूँ यहाँ पर घुटनों से नीचे का पानी है और ये शहर के बीचों बीच की तस्वीर है। आप तस्वीरों में देखिए और अंदाज़ा लगाइए कि अगर ये मुजफ्फरपुर के हालात हैं तो फिर दूसरे शहरों के और ग्रामीण इलाकों के क्या हालात होंगे, और ख़ास तौर पर ये इंडस्ट्रियल एरिया है। पप्पू यादव जी, जो मैं कह रहा हूँ बात, ये सच है? सर, आपने तो बाहर से आकर के क्रांति ही कर दी इस दरभंगा और इस मुजफ्फरपुर इलाके में। एक एक सच। सर, ये एक दिन की कहानी है। इंडस्ट्रियल यहाँ की इंडस्ट्री संजीव चौधरी, ये यहाँ इंडस्ट्री है विकास भट्ट, ये सभी लोग ये समाज सेवी हैं, सोशल एक्टिविस्ट लोग हैं। हर साल मुजफ्फरपुर की पूरी सड़कें, जो पौच इलाका है जहाँ सब कुछ है, वो कंप्लीट रूप से वहाँ गाड़ी जाने की स्थिति नहीं है, आदमी की छोड़ दीजिए। लोग नर्क मंत्री कहते हैं और कहते हैं मेरा टैक्स का पैसा मंत्री और शासन के ऐशो आराम में जा रहा है, घर में जा रहा है। मैं टैक्स क्यों दूं? मैं टैक्स पे क्यों करता हूं? अपने बच्चों और अपने फैमिली की जिंदगी जीने के लिए। एक तो उद्योग नहीं है, 1.5 मात्र उद्योग है, और उस उद्योग की इतनी बुरी हाल है। एक तो अपराध से और पदाधिकारी से खौफ खाता है ये यहाँ का उद्योग, माफियाओं से सहमा रहता है, डरा रहता है। और दूसरी तरफ हर साल बागमती और गंडक और बारिश हमारी जिंदगी को तबाह करता है। ये मुजफ्फरपुर है, दूसरी राजधानी। आपने पहली राजधानी को देख लिया, जान लिया कि वो नर्क से महानर्क, और ये दूसरी नर्क राजधानी है जहां आप सिर्फ इसको दुधारू गाय समझिए। इसको लूट का एक अड्डा है, ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं। जो पेड डिप्टी सीएम हैं, जो राजेंद्र नगर हाफ पैंट पहन के भाग जाते हैं, उन्हीं के दल का एक ऐसा व्यक्ति, मैंने कहा कि आप पूरी 30 सालों के अंदर नगर निगम का पूरा ऑडिट हो, और ऑडिट के बाद हाईकोर्ट न्यायाधीश के नेतृत्व में ऑडिट हो, और ऑडिट के बाद इन सभी नगर मंत्रियों की संपत्ति की जांच हो। साइकिल नहीं था इनके बाप दादाओं के पास, जो लोग थे। और हालात ये हैं, बगल में होटल, बगल में घर, और मुजफ्फरपुर का हर आदमी आंख में आंसू लेके तरसता है। 4 महीना कोई तो हो बचाओ। तो आपने भी तो दावा किया था कि हम 3 साल की, अगर 3 साल का मौका मिले तो हम सुधार देंगे। तो कैसे सुधारिएगा? मैंने आज भी कहा, सिर्फ 15 दिन हमको दो। तमिलनाडु और दिल्ली कोरोना वायरस को कम कर सकता है। 15 दिनों के अंदर 2 लाख बेड सिर्फ पटना में हम बनाएंगे। 2 ना, जब चाइना अपनी पूरी दुनिया 26 दिनों में बदल सकती है, 15 दिनों के अंदर 2 लाख बेड बनाइएगा। बेड जी, 15 दिन सर। 15 गांधी मैदान में एक आइसोलेशन वार्ड बना देंगे सर। इच्छा शक्ति क्यों नहीं है? क्यों मर गई? ये वो मंत्री हैं जो बाबा का पूजा करने गए थे तो वहां दूसरा पूजा शुरू कर दिए थे, छेड़खानी वाला, और वहां से मार के भगाया गया, और आज तक मंत्रालय सुरक्षित है। क्या होगा मुजफ्फरपुर का? सर, हमारी भोली भाली जनता को मूर्ख बनने से रुकना होगा। मैं आपको सीधा कह रहा हूं कि नगर निगम सिर्फ साल भर के लिए पप्पू यादव को अभी छोड़ दे। आप हमको 4 महीना चुनो है ना, 4 महीना नगर निगम पप्पू यादव के हाथ में दे दो। यदि मुजफ्फरपुर 4 महीने के अंदर भारत का नंबर 1 शहर ना हो तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। 4 महीने के अंदर सर, पटना दोबारा दुनिया देखने आएगी सर, दुनिया। सर, 26 और 40 दिनों के अंदर चाइना अपनी दुनिया बदल सकती है, तो हम 4 महीने के अंदर अपनी जिंदगी जीने के लिए पूरे मुजफ्फरपुर की आजादी दिला सकते हैं। सर, मुजफ्फरपुर हर तरफ खौफ से जीता है। बारिश के समय बागमती और गंडक और बारिश के बीच में अपराधी, माफिया और इन सिस्टम और नेताओं से। अच्छा, ये बताइए, आप तो बाढ़ जहाँ प्रभावित इलाका है वहाँ पे जा ही रहे हैं। जो लोग हैं, जो जिसे नेताओं की भाषा में वोटर कहते हैं, वो क्या कहते हैं आपसे? वो क्या मतलब आपसे भी शिकायत होती है उनको, या वो दूसरे राजनेताओं के बारे में बात करते हैं? सर, किसी के बारे में वो अपनी जिंदगी जीना चाहता है। कहता है पन्नी नहीं, लाइन नहीं, सांप काट लिया, बेटा मर गया, बेटी को रात सांप काट लिया, कोई डॉक्टर की व्यवस्था नहीं।
राशन नहीं, खाने की कोई व्यवस्था नहीं। आज हमसे दरभंगा में कह रहे थे कि सर सड़ा हुआ खिचड़ी एक टाइम आता है, मर जाएंगे, प्लीज़ बचा लीजिए हमको। दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात आपको मैं बताऊं कि सबके घर के राशन अनाज बर्बाद हो गए, खत्म हो गए, कपड़े बर्बाद हो गए, सब सड़कों पर है। जैसे मुजफ्फरपुर के गंडक के बगल का लगभग लोग सड़कों पर है, इसी तरह पूरी की पूरी दरभंगा मुजफ्फरपुर का पूरा इलाका, गोपालगंज पूरा इलाका त्रस्त हो गया, बर्बाद हो चुका है। सब कहता है कि मुझे जीने दो और हमारा कम से कम 3 महीने के राशन की व्यवस्था करा दो और फसल क्षतिपूर्ति, घर क्षतिपूर्ति की व्यवस्था करा दो। अभी तत्काल हमको 4 चीज़ उनको चाहिए, पानी जो नहीं है, पन्नी जो नहीं है, डॉक्टर जो नहीं है, खाने की सही व्यवस्था नहीं है और रहने की व्यवस्था नहीं है। वो ये इसको लेकर के स्थिति खराब है और नेता वर्चुअल डिजिटल में है, रियल का पता मुजफ्फरपुर का नहीं है। मजे ले रहे हैं, आंख रहते अंधा, कान रहते बहरा और मुंह रहते गूंगा है। एक आखिरी सवाल ये है कि नीतीश जी की पार्टी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि हम हेलीकॉप्टर से राहत पैकेट गिरा रहे हैं। आरजेडी जो विपक्ष में है वो कह रही है कि भैया हम गांव-गांव दौरा कर रहे हैं। तो इस बीच में पप्पू यादव कहाँ फिट बैठते? सर मुझे तो नहीं समझ में आता, मुझे राजनीति नहीं करूंगा। 4 महीने से नीतीश कुमार गायब कहाँ है अन्य मार्ग से। विपक्ष के बारे में तो कुछ कहना ही बकवास है। जिसको कखरा का पता नहीं, हर अवसर को पिकनिक समझता हो, ये लल बाबू नहीं है, ये खिलौना खेल नहीं है मौत। 7 दिन सत्ता पक्ष विपक्ष जाके पन्नी में सोए, जा करके नदियों के बीच मौत का मंजर देखे। ट्वीट खेलना, ये हमरा बिहा में तू नटवा, तोरा बिहा में हम नटवा, इसको गाली और ट्विटर्स और डिजिटल और सोशल मीडिया पर गाली देना। मुजफ्फरपुर की जिंदगी का एहसास करे, आम आदमी के जिंदगी का एहसास करे। विपक्ष के बारे में सिर्फ इतना कहूंगा कि उन्हें सद्बुद्धि दे। गोपालगंज में 70 घाट टूट गया, 8 साल में बने। मिनिस्टर पीडब्ल्यूडी कौन कौन थे सबको पता है। एक बार वशिष्ठा कंपनी के खिलाफ नहीं बोला गया। गोपालगंज में 9 बांध टूट गई, घर है उनके दादा का, बाप का। एक बार आज तक गोपालगंज, सिवान और छपरा जिसको सब कुछ दिया नहीं गए। सर जो गोपालगंज, सिवान, छपरा का नहीं हो, जो पेड मंत्री डिप्टी सीएम राजेंद्र नगर का नहीं हो, जो सीएम अपने प्रजा का नहीं हो, गायब हो 5 महीना, उससे इंडस्ट्री से भी बात कर लेते हैं। ये बताइए, आप लोग तो यहाँ के रहने वाले हैं, इस हालात में अगर आपको बिजनेस करना हो तो कैसे करिएगा? सर कुछ नहीं हो पाता है। जो हम लोग का सामान है, जो स्टोर किया हुआ है, सारा सामान खराब हो गया, कुछ भी नहीं बचता है। आप देख रहे हैं ना, हालात देख रहे हैं, सामने दिखाइए इनको। ये समूचे सड़क का हाल है, ये समूचा सड़क है ना। आपके कोई गाड़ियाँ आ सकती है, अगर आप कोई सामान लाद के गाड़ी भेज भी दिए, गाड़ी फंस जाता है, कुछ भी नहीं चल पाता है। सारा कुछ 4 महीने ठप रहता है। 4 महीने कोई काम नहीं हो पाता आप लोगों को? अभी तो देख ही रहे स्थितियाँ, ये 15 दिन से ये हालात है हम लोग का। आप पीछे इंडस्ट्री का हाल देख सकते हैं। अभी कहिएगा तो मैं बहुत सारा फोटो दिखा सकता हूँ यहाँ, जो ट्रक काम नहीं हो पाता आप लोग? सारे इंडस्ट्री में पानी है, A to Z आप घूम के देख सकते हैं। सारे इंडस्ट्री में पानी है, तो काम कैसे होगा? और अभी आप जो पानी अभी आप देख रहे हैं, इससे 1.5 फीट ऊंचा पानी था यहाँ 1.5 फीट, और धीरे धीरे कुछ कमा है 1.5 फीट। तो एकाएक सारे रात में बारिश हुआ, सारे जगह घूम के। और ये आज की बात नहीं, सामान उमान हटाने का मौका मिल पाएगी? नहीं मिल पाता है। रात में बारिश हो गया, सुबह जब तक लोग उठा तब तक सामान नहीं हटा पाए। कुछ भी नहीं हटा पाए, सब कुछ खराब हो गया, डैमेज हो गया, बर्बाद हो गया सब। स्थिति ये है कि सामान निकाल के आपको रखने का जगह नहीं है आपके पास, रखेंगे कहाँ आप? देखिए ये स्थिति है। और अगर आपको मैं इस मोटरसाइकिल की स्थिति दिखा दूं तो आप समझिए कि ये इसका आधा चक्का मोटरसाइकिल का पानी में डूबा हुआ है। और ये स्थिति कहीं ग्रामीण इलाके की या किसी नदी के किनारे की नहीं है, बल्कि मुजफ्फरपुर शहर के बीच की है। आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर ये यहाँ की स्थिति है, औद्योगिक क्षेत्र है मुजफ्फरपुर, अगर यहाँ की स्थिति ये है तो फिर दूसरे शहरों की
दूसरे ग्रामीण इलाकों की और ख़ासतौर पर जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं उनकी क्या स्थिति होगी उसका सिर्फ और सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं आप। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ आदर्श सिंह, ABP न्यूज़, मुजफ्फरपुर।